भी बोलें जी महाराज जी। हम सबको जगत रविदास महाराज जी के उपदेशों को, उनकी वाणियों को, रविदास से धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी धार्मिक पहचान को बरकरार रखना चाहिए जी। और जगत रविदास महाराज की शिक्षाओं पर चलते हुए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें जी। मानवता के साथ प्यार करें और अपने माता पिता की सेवा, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार करें, जीवन में श्रम कर आगे बढ़ें और अपने मूल रहबरों की विचारधारा के साथ जुड़कर रहें जी। और जो हमें अनमोल जीवन मिला है इसकी संभाल करें, कुदरत की संभाल करें जी। और अपने बच्चों को अच्छा विवेक दें, अपने रहबरों के अपनी विरासत के साथ जोड़ें। और आजकल नशों का बहुत प्रभाव है जी। जगत रविदास महाराज ने उच्चारण किया, रविदास मदरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए चढ़े नहीं उतराए। और महाराज ने उच्चारण किया कि नशों का त्याग करना चाहिए और इनसे तन की, मन की, धन की हानि होती है और इस अनमोल जीवन को अपने संत महापुरुषों, रहबरों, गुरुओं को समर्पित कर अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश कर इस अनमोल जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय हो महाराज जी। प्रचारक स्थान है, मतलब महाराज जी स्थान है एक बहुत सुंदर। और गुरु जी यहीं अभी अपना आशीर्वाद स्नेह जो भी देश विदेश की संगत आती है उनसे बहुत अच्छे से यहीं, तो मुझे भी अवसर लगा है यहाँ आने का। ये जालंधर सिटी के कुछ थोड़ा सा समीप ही है। ये कौन सा रोड? पठानकोट रोड। पठानकोट पर, तो पठानकोट रोड के ऊपर ही है। तो मैं महाराज जी से बात करूंगा क्योंकि इनकी चर्चा काफ़ी सोशल मीडिया पे, इनका फेसबुक पेज भी है, रविदासिया धर्म प्रचार स्थान खानपुर के नाम से फेसबुक पेज भी है, उसके ऊपर देखते हैं। तो आज मेरा भी अवसर लगा है, मैं महाराज जी के पास आया हूँ तो यही जानने के लिए कि इनका शिक्षा, एजुकेशन की तरफ और रिसर्च जो इनके फिलोसफी हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं और भी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि महाराज जी अभी और क्या आगे कार्रवाई चल रही है और कहाँ कहाँ अमृतवाणी पहुँच चुकी है और गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार, रविदासिया धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ तक फैला है और कहाँ कहाँ गुरु रविदास महाराज जी के झंडे अभी गड़ चुके हैं, उनकी विचारधारा फैल चुकी है। महाराज जी जय गुरुदेव, सतनाम। जय गुरुदेव। महाराज जी रविदासिया धर्म का प्रचार हुआ है, उस पर पोस्टर एक देखा है हमने, वहाँ आप भी दिखाई देते हैं उसके ऊपर, वो 2010 में शायद हाँ जी हुआ था। तो मैं धर्म के विषय में आपसे बात करना चाहूँगा कि धर्म की हमारे लोगों को क्यों आवश्यकता पड़ी है, क्या ज़रूरत है धर्म की हम लोगों को? पहली बात ये है कि जो रविदासिया धर्म है जी, वो जगत रविदास महाराज जी की विचारधारा पर आधारित है जी। जगत रविदास जी महाराज जिन्होंने इस संसार में आकर बुल्ली बाट की मानवता को सत्य का मार्ग दिखाया जी। और श्रीलंका से लेकर महाराज जी सऊदी अरब तक गए, देशों विदेशों में गए, सारी मानवता को मानव प्रेम, प्रभु प्रेम, स्त्री पुरुष मान, करुणा, न्याय, विश्व भाईचारा, विश्व शांति जी, संतों की संगत, हर का सिमरन और विश्व के इतिहास में नवे अध्याय की परंपरा करते हुए पूरे विश्व को बेगमपुरे वतन के माध्यम से लोकतंत्र समाजवाद का उपदेश दिया जी। जो जगत रविदास महाराज जी के करोड़ों पैरोकार विश्व भर में बसते हैं जी। और रविदासिया कौम भारत की सबसे बड़ी कौम है जी। और सदियों से हमारा समाज इधर उधर भटकता रहा जी और कहीं भी सम्मान नहीं मिला जी। जीव को अपने घर में आकर सम्मान मिलता है। बिल्कुल। तो जगत रविदास महाराज जी ने जी उस समय अंधकार के युग में ज्ञान का प्रकाश किया जी और सारी मानवता को शिक्षित होने का उपदेश दिया जी। सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जाना जान। माधव विद्या हित किन विवेक दीप मिलीन जी। अज्ञानता सारी बीमारियों की जड़ है, ज्ञान का प्रकाश करने का उपदेश दिया जी। और जगत रविदास महाराज जी ने पराधीनता, गुलामी, भेदभाव, अडंबर, कर्मकांड जी, असमानता और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया जी। और सदियों का जो गौरवशाली इतिहास है जी, उस पर मोहर लगाई। बोलते रहो आप। नागर जना मेरी जात विख्यात मारन जी के हमारे जो पूर्वज हैं वो सिद्धू घाटी की सभ्यता के मालिक हैं जिनका सदियों तक भारत वर्ष पर राज रहा। और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, विद्यक
और सभ्याचार क्रांति लेकर आए। और उनकी क्रांतिकारी समाजवादी आध्यात्मिक कल्याणकारी विचारधारा को सुनकर अनगिनत राजे महाराजे सभी वर्गों के लोग उनके चरणों में झुके जी। उन्होंने जो पावन उपदेश विश्व को दिए, आज वो अमृत वाणी के रूप में विश्व विख्यात है। और जगत गुरु रविदास जी महाराज 151 साल इस संसार में रहे और विश्व का भ्रमण किया, और उसके पश्चात भारत के अलग अलग प्रांतों में संत महापुरुषों ने, समाज धारकों ने जी आंदोलन चलाए, बहुत बड़ी जागृति आई। सभी संत महापुरुषों का अपने स्थान पर बड़ा योगदान है जी। डेरा सकन बल्ला के महापुरुषों का विशेष योगदान है जी। ब्राह्मणी बाबा पिपल दास जी महाराज, सतगुरु सरबन दास जी महाराज, सतगुरु हरिदास जी महाराज, सतगुरु गरीबदास जी महाराज, गुरगद्दी पर विराजमान संत रंजन दास जी महाराज, महर्षि संत रामानंद जी महाराज का विशेष योगदान है जी। सतगुरु स्वामी सरबन दास जी सदियों से समाज में एक गाढ़ थी कि कोई हमारा केंद्रीय स्थान नहीं था जी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जगत रविदास महाराज के जन्म स्थान की खोज की जी। और संत हरिदास जी महाराज जी के साथ टीम भेजी, उस स्थान की खोज की और श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर का शिलान्यास 14 जून 1965 को करवाया और वह मंदिर तैयार हुआ। समाज को एक महान तीर्थ स्थान मिला। बिल्कुल। और सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज ने उच्चारण किया था, विश्व भर से संगत एकत्र होगी, एक दिन कौम का ग्रंथ और पंथ बनेगा। बिल्कुल। हमारे समाज को कहीं सम्मान नहीं मिला, सदियों से हमारे समाज में बहुत कुर्बानियाँ हुई जी। और अमर श्री संत रामानंद जी की शहादत हुई जब 24 मई 2009 को संत रंजन दास जी महाराज, संत रामानंद जी महाराज यूरोप में जगत रविदास महाराज के मिशन का प्रचार प्रसार करते हुए बयाना में गए। मानव ने हमला किया। संत रामानंद जी 25 मई को अमृतसर में शहादत का जाम पीते शहीद हुए। पूरे विश्व में बहुत बड़ी चेतनता आई, जागृति आई। जगत रविदास महाराज के पैरोकारों ने दल समाज में पूरे विश्व में रोष प्रदर्शन किया। शहीद विजय कुमार, शहीद जिंद्र कुमार, शहीद तेलूराम, शहीद बलकार सिंह ने अपनी शहादत दी। और 30 जनवरी 2010 को जी श्री गुरुदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर से हजारों संत समाज की तरफ से लाखों संगत की हाजिरी में संत रंजन दास जी के महाराज के आशीर्वाद से करोड़ों जगत गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकारों को विश्व स्तर पर धार्मिक पहचान मिली। रविदासिया धर्म अमृत वाणी के प्रकाश हुए। आज विश्व भर में लाखों की तादाद में अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज के प्रकाश हो चुके हैं और संगत अपने धार्मिक सामाजिक कार्य अमृत वाणी से कर धार्मिक आज़ादी का आनंद अनुभव करते हैं और विश्व की अनेक भाषाओं में अमृत वाणी का टीका व्याख्या हो चुकी है। कितनी भाषाओं में महाराज जी आपने? तकरीबन 15 भाषाओं में तो हो चुकी है। अच्छा, कितने संस्करण अभी छप चुके हैं लगभग जो हैं? अमृत वाणी के 2000 सतगुरु रविदास महाराज टी के हाँ जी बहुत अनगिनत संस्कार छप। और कितनी कंट्रियों में अभी अपना अमृत वाणी पहुँच चुका है जी लगभग अनुमानित महाराज जी? यूरोप में, वर्ल्ड में देखो यूरोप सारे में अमृत वाणी का प्रकाश है। अच्छा। और भारत के कोने कोने में अमृत वाणी का विभिन्न भाषाओं में संगत पड़ती है जी। और आज विश्व भर के जगत रविदास महाराज के पैरोकारों को रविदासिया धर्म पहचान मिला है, एक सूत्र में समाज प्रवाह हुआ है। और क्योंकि रविदासिया का अर्थ ही जगत रविदास महाराज के पैरोकार होना है। तो ये जो अमृतवाणी नामक ग्रंथ है महाराज जी, इसका टीका आपके द्वारा किया गया है? ये जगत रविदास महाराज जी सतगुरु सरबन दास जी महाराज की कृपा है जी कि मुझे उनके आशीर्वाद से प्रथम टीका करने का अवसर मिला। इसमें कितना आपको समय लगा था जी? आपके अंदर रुचि थी कि उनका आशीर्वाद आया अंदर से कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए? पहले मैंने 2002 में जी संत रंजन दास जी महाराज, संत रामानंद जी के आशीर्वाद से अमृत वाणी 40 शब्द की व्याख्या लिखी थी। अच्छा। 2005 में लिखी थी। फिर 2010 में संपूर्ण अमृत वाणी की व्याख्या लिखी जी। उसके बाद श्री राम मार्ची ने इंग्लिश में लिखी। और जो मैं महाराज की कृपा से अब अमृत वाणी का टीका तो देखिए पहले पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में, मराठी में 2011 में हुआ, अभी गुजराती में भी हो चुका है। तो मैं आसाम में गया, सुख सागर मिला। अब बंगला में भी सुख सागर अमृत वाणी का टीका हो चुका है। और विदेशों की भाषाओं में
जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी जो है जी वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में बोली जाती है जी, डच, उसमें हुआ। और ये पहले इससे पिछले साल अमृतबाणी का जो टीका इटालियन में जहाँ से छपाया गया, और महाराज जी की जो जीवन साखी वो भी इटालियन में छपाई गई। अब फ्रेंच में, ग्रीक में, स्पेनिश में तैयार है और विद्वान उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी। और जो जल्दी रिलीज होगी। आपका टीम वर्क कितना है महाराज जी? कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? कितना उस पर जो काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? आपके कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो चले गए हैं, मतलब उन्होंने भी काम किया है, 2-4 लोगों का नाम लेना चाहिए? ऐसा है श्रेय उनको कि सबसे बड़ी बात यह है कि जगत रविदास महाराज जी, बाबा पिपल दास जी महाराज, सतगुरु सरबन दास जी महाराज, सतगुरु हरिदास जी महाराज, सतगुरु गरीबदास जी महाराज, गुरगद्दी पर विराजमान संत रंजन दास जी महाराज जी, संत रामानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद है। और श्री गुरुदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अहदेदार हैं हमारे श्रीमान साधुराम हेज जी अच्छा हैं जी, जो नॉर्थ इंडिया के चीफ इंजीनियर अच्छा रिटायर हुए हैं जी दूरदर्शन से। जी जी जी, और उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि वो 1982 से संत सरबंदास चैरिटेबल हॉस्पिटल कठार के मेंबर हैं। अच्छा। और उनके साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल जोगीराम जी जी और बाबू देवराज जी जी, पुरुषोत्तम दादरा जी और श्रीमान कृपाल चंद जी, जो श्रीमान रिटायर्ड जज हुक्मचंद अच्छा सुमन जी जी, और अभी भी जो देशों विदेशों में संगत बैठी है, हाँ जी हाँ जी, विद्वान है, उनका बहुत योगदान है। हमारे पास जो बच्चे हैं तकरीबन 25 बच्चे हैं, इंग्लिश की एमए हैं, हिंदी की हैं, पंजाबी की हैं, वो ट्रांसलेट का काम करते हैं। एक लड़का हमारा कनाडा में गया, परवान, अच्छा जी, उसने लॉकडाउन में जो अलग अलग भारत की भाषाएं हैं और जो विदेशों की भाषाएं हैं, बड़ी मेहनत से जी, अमृतबाणी सतगुरु रविदास महाराज का टीका किया। अच्छा। और हमारे यहाँ ये बुजुर्ग रहते हैं, महाराज सरबंदास सेवक हैं, अच्छा जी, श्रीमान अपने गुरमेल चंद जी बिरदी जी, और चंजी लाल बिरदी जी हैं। और हमारे यहाँ कांशीराम कलेज जी थे, बहुत विद्वान थे, अच्छा जी, वो खोज करते रहते थे। और हमारे पास अलग अलग विद्वान हैं, सभी संगत। तो महाराज जी आप लोगों के पास अपनी क्या प्रेस है, क्या है? इतना खर्चा ये सब, आजकल तो लोग किसी को पेन नहीं देते, आप फ्री पुस्तकें बांटते हैं, कैसे ये वहन कैसे करते हैं आप ये खर्चा? ऐसा है, जगत रविदास महाराज जी महाराज सरबंदास जी का दिया हुआ है, हाँ, उनकी कृपा से अच्छा, हम ड्यूटी निभा रहे हैं। जी जी, यानी कि सेवादारी संगत कुछ ना कुछ सभी ये लोग देखो जो हैं। गुरुओं का आशीर्वाद संगत हाँ जी, की हाँ सेवा से सारा को होता है, बिल्कुल। क्योंकि रविदास धर्म के प्रचार प्रसार में तो आप काफ़ी बंडल के बंडल भेजते हैं आप लोगों को इस तरह ऐसे? भारत के कोने कोने में भेजते हैं। अब देखो जगत रविदास महाराज सरबंदास की कृपा से जो अमृतबाणी सतगुरु रविदास महाराज का इंग्लिश का टीका है जी, व्याख्या है जी, वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में और विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटियों अच्छा, में वहाँ पाठ होता है पहले वो यूनिवर्सिटियों को भेजी गई। जी। ऐसे अमृतबाणी का प्रकाश यूरोप में और विश्व भर में है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो उनको एक खुशी मिली कि हमको हमारा ग्रंथ मिला है। पहले लोग दूसरों को मानते थे, वहाँ भी सत्कार नहीं था, तो अभी लोग बड़ा धन्यवाद करते होंगे जब अब आप देखो लोग जाते हैं। अमृतबाणी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अच्छा। शाम से लेकर गुजरात तक सैकड़े विवाह किए जाते हैं। जी। हमारा सत्यपाल दास जी भारत में भ्रमण करते हैं जी, और अब लोगों को यादी है कि अपने जो जगत रविदास महाराज की अमृतबाणी है, क्योंकि जो अमृतबाणी है वो जगत रविदास महाराज के समय विश्व ख्यात हो चुकी थी। जी जी जी, संत रविदास मिले गुरपूरे, मन की कुंडी खोले, कह कमाली सुने मीरा, गुरु अमृतबाणी बोले। बोली जगत रविदास महाराज के समकालीन हुए संत सतगुरु कबीर जी महाराज, जी। उनकी बेटी संत कमाली जी। उनकी ये बाणी है, जिन्होंने जी। गुरु रविदास महाराज जी से ज्ञान की प्राप्ति की। जी, और रविदास्य धर्म का ये नियम है कि जगत रविदास महाराज की विचारधारा के साथ साथ बिल्कुल जिन महान महापुरुषों का जगत रविदास महाराज ने अमृतबाणी में गुणगान किया, जी, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी महाराज, सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज, महाराज। सतगुरु सदना जी महाराज, सतगुरु सैन जी जी महाराज, और सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज जी जी। की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। जी, और रविदास्य धर्म के प्रचार प्रसार में जगत रविदास महाराज के समर्पित पैरोकारों का, जी, गीतकारों का, लेखकों का, कवियों का, गायकों का, बुद्धिजीवियों का, पाठियों का, कीर्तनियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आप मीडिया का बहुत योगदान है।
नहीं महाराज जी, सभी अपनी अपनी जगह सेवा निभा रहे हैं, सभी अपने अपने स्तर पे, जो जहाँ है वहीं। जो अपने मूल के साथ जुड़ा रहता है जी, वो दुनिया में कहीं भी चल जाए उसका सम्मान होता है। लेकिन जैसे हमारी पहली पीढ़ी कहती थी कि हमारे बड़ों ने हमें कुछ दिया नहीं, अभी आने वाली नई जनरेशन है वो ये नहीं बोलेगी कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया। देखिए जगत रविदास महाराज ने बहुत कुछ दिया। जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, देखो जगत रविदास महाराज ने विश्व को बेगमपुरे वतन का संकल्प दिया। जी जी जी। और जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अपने झंडे में लिया और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का सबको मानवीय अधिकार प्राप्त हो। जी बिल्कुल। जगत रविदास महाराज 20 मार्च 1480 को जी बनारस की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय सत्संग हुआ, जिसमें सबको स्वास्थ्य, जल, रोटी, कपड़ा, मकान, मानवीय अधिकार, स्त्री पुरुष समान, और सबको साथ लेकर गंगा के घाट पर जाकर जल ग्रहण करवाया। अच्छा जी। और सारे विश्व को ये उपदेश दिया, ऐसा चाहूँ राज में जा मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। और उस विचारधारा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मेहनत करके अमली जामा पहनाया। आज जहाँ में रविदासिया धर्म पहचान को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वहीं आप संवैधानिक हकों पर पैरा देना हम सबका फर्ज बनता है। जी। तो जहाँ रविदासिया धर्म पहचान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सारे भारतीयों को संवैधानिक हकों पर पैरा देना हमारा फर्ज बनता है। महाराज जी, अभी देखा है, हम एक कक्ष देख के आए हैं आपके आश्रम के बाहर, मतलब यहाँ स्थान, तो कुछ बच्चे वहाँ एजुकेशन ले रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, तो वो आपके माध्यम से मतलब आपको लगा कि बच्चों को यहाँ थोड़ा प्रभावित होना चाहिए गुरुजी के। देखिए, जब से पहली बात ये कि इस स्थान पे जब बाबा पिपल दास जी, महाराज सरवन दास जी गिलपट्टी बठिंडा से आए तो जहाँ रुके। अच्छा। फिर वो कह कर गए जहाँ स्थान बनेगा। जी। तो फिर वो आगे चले गए, उनकी कृपा है बहुत। और जब से स्थान बना, जगत रविदास संगीत एकेडमी चलती है। अच्छा, संगीत एकेडमी भी चलती है। बच्चे हर एतबार क्लास लगाते हैं, अभी तकरीबन BA फाइनल करने वाले हैं। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई। उसके बाद एजुकेशन पर ऊपर क्लासें लगती थी, जो बच्चे BA कर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनको आगे IAS, IPS और सभी नौकरियों के लिए शिक्षा दी जाती थी। हमारे प्रोफेसर बलबीर जी हैं जी, पॉलिटिकल साइंस से गोल्ड मेडलिस्ट हो, दुआबा कॉलेज से रिटायर हुए। मैं भी उनके क्लास से पढ़ा, बहुत बढ़िया, उनके पास से पढ़ा। वो ऊपर क्लास लगाते हैं, फिर कोरोना के बाद ऑनलाइन क्लास लगाने लगे जी। अब फिर इनको अलग जगत रविदास एजुकेशन सेंटर बना दिया जी। तो अब वहाँ बच्चे क्लास लगाते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगा है वहाँ, एक नया माहौल, अपना शांति, और यहाँ भी आए, ये धर्म और शिक्षा दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। हम हमारे बच्चे कामयाब, जगत रविदास हमारे शिक्षा का उपदेश दिया। कुछ बच्चे कामयाब हुए हैं महाराज जी इधर से जाने के बाद, आते हैं लौट के, ऐसे सभी आते हैं। देखिए, अच्छा। ये जो बच्चे सभी जहाँ पढ़े हैं, हाँ जी, हाँ जी, नौकरियाँ मिली हैं, 3-4 लड़कियों को नौकरी मिली है, एक लड़की जज बनी है। अच्छा, सभी मिलने आते हैं जी। उनकी मेहनत है और गुरुओं का आशीर्वाद है। वाह जी, वाह जी, बहुत खुशी हुई। तो बच्चे अपना समय देते हैं, कितना 1-2 घंटा कितना समय देते हैं महाराज जी यहाँ बच्चे जो हमारे पास है ना, जो MA की है, तो आसपास के होंगे बच्चे सब, ये लोकल PhD बच्चों ने की है। अच्छा। तो वो किताबों का प्रूफरीडिंग का काम करते हैं, पूरा टाइम देते हैं। अच्छा। अपने नौकरियों में करते हैं और टाइम भी देते हैं जी। और विद्वानों की अलग टीम है, गीतकारों की, कवियों की, राइटरों की, लेखकों की अलग टीम है। और आप तो लगभग ज्यादातर बाहर ही रहते होंगे फील्ड में महाराज जी, लोग हाँ, मैं तारीखें लेते होंगे कि जी महाराज जी तकरीबन 2 महीने यूरोप में रहते हैं। अच्छा। अभी हर साल जाते हैं। अभी भी तो आप पीछे कहाँ रह मैं अमेरिका कनाडा में गया, और अमेरिका के एक सिरे से दूसरे तक, कनाडा के एक सिरे से दूसरे से तक है। अच्छा अच्छा। ये जो गुरुओं का आशीर्वाद है, जगत रविदास जी महाराज का, महाराज सरबंस दास जी का, और संगत का सहयोग है। हाँ, तो देखिए हमारे सुरेंद्र दास बाबा जी ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई हैं। इनका जो मेन जो उद्देश्य है, संदेश है, मैसेज है, वो यही है कि सबको शिक्षा, सबको दीक्षा मिले, सभी को अन्न, और सबके हित की बात करता है सतगुरु रविदास मिशन। तो गुरु जी का मिशन यही है कि सबके पास शिक्षा हो, एजुकेशन हो, घर मकान है। जब हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इनका मकसद यही है कि आजकल नशा पत्तियों का बहुत जोर चल रहा है, उसके विषय में गुरु जी ने बहुत कुछ लिखा है। अमृतवाणी के अंदर जो है सब चीज़ों को, मेरे ख्याल में महाराज जी, अमृतवाणी में महाराज ने जीवन से लेकर जीवन तक संस्कार दिए, सदियों के गौरवशाली इतिहास। तो अभी तो लोग, हाँ जी, संस्कार विधि विधान प्रचलित मानव विरोधी व्यवस्था का खंडन किया और विवेक के लिए लोकतंत्र समाजवाद का उपदेश दिया जी। और महाराज ने देखिए, अमृतवाणी में 140 शब्द हैं जी, 40 पदे हैं, 35 अखरी हैं, हफ्तावारी हैं जी, 15 तिथि हैं, 12 मास उपदेश हैं, ब्याह की विधि है जी, और श्लोक हैं। मतलब कमी महसूस नहीं होगी कुछ भी। आप महाराज ने जीवन मूल इंसान के ऊपर जो है उन्होंने पूरा एक अमृतवाणी के माध्यम से संदेश दिया गया, उसको पढ़ करके अब हम कुछ भी अपनी
जो हमारे संस्कार विधि विधान होते हैं तो वो पूरे सब बारे कर में सकते हैं। उसी से होता तो ये एक बड़ा संदेश है और अमृतवाणी के महाराज जी का प्रॉपर एड्रेस है और बहुत लोगों की मदद करते हैं बुकों को भेजने में। जो गुरु जी के टीके हैं और उनकी जीवन पर जो जीवन शैली पर लिखी हुई बुकें हैं वो भी महाराज जी उपलब्ध कराते हैं सभी को। तो जय। महाराज जी का बहुत बहुत आभार और ये आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, हमारा भी हमें भी चरणों की धूल मिलती रहे महाराज जी की। बहुत अच्छा लगा तो बाबा जी के पास आकर के, और बाबा जी का कार्य जो है बहुत, और सन्यासी परंपरा के संत हैं, महंत हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, पूरी देखते हैं अभी भी, क्योंकि इनका पदमार्ग एक होता है, ये तो सब जानते ही हैं, गुरु जी ने कहा है। तो सबको यहीं छोड़ के चले जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे गुरु ने अपना ज्ञान छोड़ के गए, आज उसको हम समेट रहे हैं। जगह जगह से इन्होंने खोज करके गुरु जी की अमृतवाणी को इकट्ठा किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम माना गया कि गुरु जी की वाणियों को एकत्रित करना बड़ा काम था। नहीं तो हम सब लोगों को पता था कि 40 शब्द हैं बस। जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब। जगत रविदास हमारी कृपा है, हमारा सर्वदा कृपा है। संत रामानंद जी ने भी काफ़ी करके हमारे की वाणी जी जी जी। तो सभी का जिन्होंने भी प्रयास किया इकट्ठा करने में, उन सभी के चरणों में सभी कोटि संत समाज का, कोटि सभी संतों का और सभी का जिन्होंने भी सभी संत सहयोग समाज किया का। है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बड़ी खुशी हुई कि आज गुरु जी के विधि विधान के अनुसार संस्कार विवाह पद्धति हो रही है। तो बड़ा एक उपलब्धि है। अमृतवाणी को आप लोग घर घर पहुँचाएँ, सभी को मदद करें और उनको जगाएँ, बताएँ, क्योंकि हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा धर्म सब अलग है। तो सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। जय महाराज जी। बहुत